रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, चलिए। अंशु अभी है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग वहां से शुरू करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्लास में छोड़ा था। तो हम लोग कर रहे थे अभी चैप्टर 4 ऑफ 10th ग्रेड मैथ, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये बताइएगा कि आप लोग को क्या क्या याद है और क्या क्या भूल गए हैं। तो लेट्स डू अ क्विक रिकैप। एक बार लोग देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया था द्विघात समीकरण के बारे में, और उसके बाद फिर लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण की बात जब करते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने ऐसा कोई समीकरण इस तरह से अगर हो, एक मिनट। अगर ऐसा कुछ समीकरण हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0 अगर हो ऐसा, ठीक है। तो इसको हम लोग ने देखा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग उससे x का वैल्यू निकालते हैं कि अगर ऐसा कोई द्विघात समीकरण हो तो इसको हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो पहला उपाय था, हम लोग देखते थे कि भाई ये जो भी समीकरण को सॉल्व करना है वो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं, या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। तो सबसे पहला काम लोग ये करते थे। इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले हम लोग देखते थे कि भाई ये कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ में रिलेट कर सकते हैं कि नहीं। मतलब जैसे ये है, मान लिया जाए कि आपको अगर ऐसा होता +4, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है, हो जाता है ये वाला इक्वेशन। कैसे कि x हो गया a और 2 हो गया b, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 इंटू ए, 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4। तो हम लोग पहला देखते हैं भाई इसके साथ में ये ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में आता है कि नहीं। अगर आता है तो ठीक है। अब ये हमारा था यहाँ पे इक्वेशन में हम लोग ने रखा था कि 7। अब ये 7 है, अगर तो ये 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तब हम लोगों ने देखा कि दूसरा उपाय होता है, वो वो उपाय होता है, हम लोग करते थे क्या कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में रिलेट करते थे। और जो बच्चे भी जिनको भी याद नहीं आ रहा हो, तो वो लोग चाहे तो पिछले 2 क्लास का वीडियो देख सकते हैं, तो उससे आपको ये इसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि भाई किसी भी द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप इसको इसके साथ में रिलेट करते हैं। तो उसमें यहाँ पे देखिए ए है, यानी कि यहाँ पे इस इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है। देखिए ए यहाँ पे ये है 1, और बी का वैल्यू है आपका 4, जो एक्स का मल्टीप्लायर है 4, और सी का वैल्यू है 7, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन है, अगर आप उसको किसी स्टैंडर्ड फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप इसको इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है जो, उसके साथ में कंपेयर करते हैं कि भाई चलो ठीक है कि ए कितना है, बी कितना है और सी कितना देख लिया आपने। और उसके बाद पहला काम करते हैं कि ए और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इस इक्वेशन के लिए
आप देख रहे हैं ए और सी, देखे आपने क्या है, और ए और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं या गुना कर देते हैं, तो ए और सी को गुना करने पर आता है 7। तो फिर आप क्या करते हैं कि ए और सी का जो मल्टीप्लिकेशन जो भी आया उसको देखते हैं, आप उसको फैक्टराइज करते हैं, उसका गुणनखंड क्या क्या है, तो आप उसको क्या 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 to 1 लिख सकते हैं, एक ही उपाय है। तो अब 7 और 1 को कैसे जोड़ेंगे तो 4 निकलेगा, या घटाएंगे तो 4 निकलेगा, नहीं निकल रहा है यहाँ पे, एक ही गुणनखंड है, तो ये से नहीं होगा। तो तीसरा उपाय था जहां पे हम लोगों ने उसको कहते हैं मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का हिंदी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट विभेदक। तो आई कैन सिंपली गो ऑन, लेकिन एक बार देखते हैं बच्चों को, बच्चे सारे बच्चे मेरे साथ हैं कि नहीं। तो अंकित, अनमोल, पूजा और अंशु, ये बताइए कि ये वाला जो बात हम लोग कर रहे हैं, डू यू गाइस रिमेम्बर, आपको याद है या थोड़ा ज्यादा हो रहा है, याद नहीं है? नो सर। ओके, तो फिर शुरू से करते हैं, शुरू से ही करते हैं फिर, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या द्विघात समीकरण को हम लोग शुरू से करने की कोशिश करते हैं। तो मान लिया जाए आपके पास एक इक्वेशन है, एक एक समीकरण है, मान लिया जाए x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना मतलब इसको सॉल्व करके निकालना है कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे साथ हैं। नो सर। हाँ, नो सर। ओके। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे जरूरी होता है, सबसे पहला चीज, अगर आप किसी भी द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो पहला चीज याद रखना जरूरी है, वो है 3 मेन फार्मूला। ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसका वैल्यू होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a² माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 3 फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना पड़ेगा मतलब ये निकाल सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला इतनी बार आप यूज करेंगे कि आपको याद हो जाएगा, जैसे कि हमको 30-35 साल पहले पढ़ने के बाद भी याद है, ठीक है। ये 3 फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू दिस। ये 3 फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि सर याद रखना पड़ेगा, लेकिन कैसे मान लें कि ये फार्मूला का सही है कि नहीं। देख लीजिए, भी हम लोग किए हैं पिछले क्लास में, लेकिन अ, चूंकि याद नहीं होगा तो इसको देख लेते हैं। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, और कहीं पे लगे कि हम कुछ बता रहे हैं और आप लोग को थोड़ा नहीं समझने में होता, दिक्कत हो रहा है अगर, तो पूछ लीजिएगा। अब जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं हम a प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू इतना होता है, ये फार्मूला हम याद करने के लिए बोल रहे हैं आप लोग को, लेकिन अभी पहले देखते हैं कि ये फार्मूला यहाँ पे कैसे फिट बैठता है, कैसे आता है ये। अब किसी चीज अगर हम बोलते हैं x², इसका मतलब होता है x गुना x, ठीक है, ये बात तो क्लियर है, ये बात तो x गुना x। अगर हम बोलेंगे y², इसका मतलब होता है y गुना y, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब देखते हैं इसको, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर हम बोल रहे हैं, तो उसका मतलब होता है सेम तरीके से हो जाएगा a प्लस बी
इंटू ए प्लस बी, ठीक है, होगा। पूजा, अंशु, अनमोल, ये बात क्लियर बेटा? यस सर। हम्म, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब जो हम लोग करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। कैसे टूटता है? इसको इसको गुणा करेंगे इससे इससे, फिर इसको गुणा करेंगे इससे और इससे, तो ये ब्रैकेट टूटेगा। तो पहले इस वाले का काम करते हैं, ए को दोनों से गुणा करते हैं, तो ए गुना ए, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। उसके बाद क्या साइन है? प्लस साइन है, तो प्लस लिख लेंगे। ए इंटू बी मतलब ए इंटू बी, ए बी। तो ए का काम हो गया। अब आते हैं इस पे, प्लस बी, तो प्लस बी इंटू ए, बी इंटू ए का बी इंटू ए बोल सकते हैं या ए इंटू बी बोल सकते हैं, एक ही बात है। 3 गुना 4 हो या 4 गुना 3 हो, एक ही बात है। तो बी इंटू ए को हम बोलेंगे फिर से ए बी, ठीक है। अब फिर प्लस इंटू प्लस यानी कि प्लस बी गुना बी, क्या हो गया? बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ए बी एक ए बी, दो ए बी, एक ए बी प्लस दूसरा ए बी, टू ए बी। ए बी मतलब ए गुना बी है ना, प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही फॉर्मूला था ना यहाँ पे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। अब देखिए ये वाला क्लियर है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू इतना कैसे होता है? यस सर। ओके। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा, हमको आलस हो रहा है, हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला को हम लोग चेंज कर रहे हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कैसे होता है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब, ठीक है, देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अभी थोड़ा सफाई कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। हम उतना टाइप नहीं करना चाह रहे हैं बस। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब वही काम करेंगे, पहले ए को इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बी को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इंटू ए स्क्वायर पहला वाला हो गया। अब ए को फिर करते हैं इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी, ए बी होगा, लेकिन यहाँ पे ए के सामने कुछ नहीं यानी कि प्लस है, बी के सामने माइनस है यानी कि माइनस है। तो ए इंटू बी, ए इंटू माइनस बी हो गया ए बी, ये हो जाएगा साइन होगा माइनस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब ए का काम हो गया, अब बी पे आते हैं। यहाँ पे बी के आगे क्या है? माइनस साइन है, तो माइनस बी इंटू ए, फिर से वही हो जाएगा ए बी, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस है, तो ये भी हो जाएगा माइनस ए बी, ठीक है। तो बी और ए का हो गया काम। अब बी इंटू बी, तो हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर से बोल रहे हैं, देखिए ए को पहले अपने ए और बी से मल्टीप्लाई किया, फिर अपने बी को ए और बी से मल्टीप्लाई किया, और सिर्फ साइन का ध्यान रखा, तो ये हो गया आपका ओके। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे दो ए बी है लेकिन माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला भी हो गया यहाँ पे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो मैं बोल रहा था आप लोगों को याद करने के लिए, दिस ऑल्सो होल्ड्स ट्रू, ठीक है। तो दो फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने देखा कैसे होता है वो, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि टू ए बी जो है, अभी जो आप लोगों ने देखा कि दो फार्मूला है, और ये याद रखना भी उतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज यू कैन से, एक मिनट, तो ये देखिए ए प्लस बी होल,
ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि इतना, ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी इतना। ये हम लोगों ने देखा कैसे होता है। याद रखने के लिए देखिए दोनों डिफरेंस क्या है कि जब ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन ही है। ओनली डिफरेंस इज ये वाला पार्ट कि जब ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो ये प्लस है, ए माइनस बी होल स्क्वायर है तो ये माइनस है। बस उतना ही अंतर रखना है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नो सर। पूजा, अनमोल, अंशु और आदर्श नगर में और कौन कौन बच्चे हैं? अनमोल बेटा आपने बोला सर 2 सोनिया, अनमोल, पूजा, चांदनी, गोमी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, यहाँ तक में? नो सर, अब रानी भी आ गई। अच्छा चलिए, तो अब जो है एक लास्ट फार्मूला है वो देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो तीसरा फार्मूला था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये फार्मूला सब इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका हमको काम पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो पहला ए को इससे, फिर इससे, फिर बी को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो ए इंटू ए, पहला ए का काम करते हैं, ए इंटू ए हो गया क्या, ए स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर ए को गुना करेंगे 20 माइनस बी से, तो ये हो गया, यहाँ ए प्लस है, बी के आगे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। फिर बी को इससे गुना करेंगे ए से, ये देखिए दोनों के आगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि प्लस है, तो बी इंटू ए, ये भी हो जाएगा ए बी लेकिन प्लस होगा। इस वाले में ए को जब माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ए बी हो रहा था लेकिन माइनस साइन था, यहाँ पे प्लस बी और ये प्लस ए है तो ए बी हो जाए प्लस में, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे बी। अब तो बी का ए से हो गया, बी को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बी इंटू बी, हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, लेकिन ये हो जाएगा माइनस में, क्या क्योंकि इस बी के आगे प्लस है, यहाँ इस बी के आगे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे एक प्लस ए बी है, एक माइनस ए बी है, तो ये दोनों अपना हिसाब किताब कर लेगा, ये दोनों गायब हो जाएगा, है ना, कि 2 रुपए की कमाई 2 रुपए का खर्च, तो हो गया 0। उसी तरह से ये माइनस ए बी, ये प्लस ए बी, तो इसको कैंसिल कर देगा तो बच जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही था हमारा फॉर्मूला, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो हम लोग भी करके देखे, है ना। तो ये तीसरा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और याद रह ही जाएगा क्योंकि जब आप मैथ का प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब रोज रोज का खेल होगा, ठीक है। तो 3 फॉर्मूला था जो हम लोगों ने देखा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये 3 फॉर्मूला हमने देखा। अब ये 3 फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, भूल जाएगा तो वीडियो देख करके नोट कर लीजिएगा। अभी जो है आते हैं हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, देखें कि भाई ये फॉर्मूला जो हम लोग अभी तक देख रहे थे इसका जरूरत क्या पड़ने वाला है। तो मान लिया जाए आपको कोई बोलता है कि भाई ये वाला इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, सारा कुछ यहाँ पे प्लस है, तो ये शायद ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में हम इसको लिख सकते हैं शायद से। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है हमको याद करना पड़ेगा, वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। शायद से इस फॉर्मूला के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं देखिए, क्योंकि सारा कुछ प्लस में है तो शायद ये हो सकता है, ठीक है।
तो देखिए हम लोग अगर x को अगर हम लोग a माने और b को हम लोग क्या मानेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पे 4 जो है, 4 को आप लिख सकते हैं, 4 जो है इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 2 स्क्वायर, है ना। तो ये b को हम लोग अगर 2 मानेंगे तो शायद बात बन सकती है, देखते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूला में फिट कीजिए, ए स्क्वायर, ये वाला ए, एक्स, तो हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर, ये वाला देखिए यहाँ पे ये है बी स्क्वायर, 4 यानी कि 2 स्क्वायर है ये, है ना। अब 2ab, 2ab, यहाँ पे 2 क्या है, 2, 2ab, ए क्या है x, 2 इंटू एक्स, बी क्या है हमारा 2, तो ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए हो गया x, बी है आपका 2 प्लस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला के साथ में मैच कर रहा है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4, ये जो है a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। कंफ्यूजन है लगता है या क्लियर है? यानी देखिए क्लियर है ये सर। क्लियर है ना। तो ये इक्वेशन जो है इसको हम लोग x प्लस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि इस फॉर्मूला के साथ में मैच कर जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सफाई कर लेते हैं। झाड़ू पोछा जो है बहुत जरूरी चीज है लाइफ में, इसका झाड़ू पोछा कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये इक्वेशन जो है हमको देख के लग गया कि भाई ये एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर के रूप में है, यानी कि ये इक्वेशन जो है आपने इसके साथ में रिलेट किया तो पता चला कि ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन जो है ये हो गया एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, 2ab, ये हो गया बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर के रूप में है, यानी कि अब देखिए x प्लस 2 होल स्क्वायर यानी कि इसको आप बोल सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 दिस इक्वल्स 0। अब कोई चीज का कोई दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, तो क्या होता है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, और दोनों का वैल्यू सेम ही है, यानी कि x प्लस 2, इससे आपको पता चला कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। जब अब बोलते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू 0, यानी कि या तो a 0 है या फिर b 0 है, तभी उसका पूरा वैल्यू 0 होगा, है ना। मान लीजिए इसका वैल्यू 500 होता है तो 500 गुना क्या इक्वल टू 0, 0। अगर इसका वैल्यू 200 होता तो 200 गुना व्हाट इक्वल टू 0, तो 200 गुना 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम ही है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है, यानी कि निकल गया आपको x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू, ये 2 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 2 से हो जाएगा -2, तो x का वैल्यू निकल गया -2। तो आपने पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण को सॉल्व किया, उससे आपको पता चला x का वैल्यू 2 है। यहाँ तक में कुछ डाउट, कंफ्यूजन? अंशु, अनमोल, अंकित, पूजा, सोनिया? नो सर। नो सर। ओके, चलिए। तो अभी देखिए ये तो एक सवाल था। ये सवाल ऐसा है कि जब आप मैथ करते हो, मैथ प्रैक्टिस करते हो, सीखते हो, तो एकदम इतना इतना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए कि वो लगे कि बच्चों का खेल है। तो अभी देखिए एक हम लोग दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब ये मान के चल रहा है कि आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया अभी तक में, कैसे, ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला काम करेंगे, देखिए एक है a स्क्वायर,
ये है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तुमको मिल गया। ये वाला 9 क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं ना कि इसको हम लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 होता है, लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए आपका यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर मिल गया, यानी कि ए का वैल्यू यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि x है और बी का वैल्यू हम लोग मान सकते हैं कि 3 है। तो ये 2ab जो है 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स सॉरी 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ये 6x जो है 6 को हम लोग ने ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो देखिए ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर और ये हो गया आपका 2ab, ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया b, है कि नहीं। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 जो था ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, ये है आपका a, ये है b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इसको बोल सकते हैं आप। यहां तक में कोई दिक्कत? और बोलिए बेटा, देखिए मैं सिर्फ समझा रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो मैं समझ रहा हूं वही चीज आप लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन अगर समझाने में कुछ गड़बड़ हो तो बताइएगा, दोबारा समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंशु क्लियर है सर। क्लियर है, आदर्श नगर सभी बच्चे क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो जो था ये जो देखिए आपका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, वो बन गया ये, क्योंकि हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर ही है, तो दोनों का वैल्यू सेम ही है, यानी कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 हम बोल सकते हैं, इक्वल टू 0। तो इससे निकल गया हमको x का वैल्यू हो गया, ये 3 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -3। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके आपको निकल गया x का वैल्यू -3। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहला काम था कि जब आपको इक्वेशन मिला आपने क्या देखा, दो चीज ध्यान रखिएगा सिर्फ। जब आपको इक्वेशन मिला तब सबसे पहले चेक करते हैं कि आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके साथ में उसको रिलेट कर सकते हैं कि नहीं। अगर मिल गया तो फिर काम आसान है, फटाफट हो जाएगा। तो जो अभी हम लोगों ने किया, दो इक्वेशन मिला, दोनों में सब कुछ प्लस था, तो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ में इसको रिलेट किया। अभी एक माइनस वाले पे आते हैं। तो प्लस था तो a प्लस बी होल स्क्वायर साथ में रिलेट किया, देखा कि हाँ वो a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो बस बन गया हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर। अब लास्ट में आपने देखा कि हमको निकल गया कि इस दूसरे वाले में निकला x प्लस 3 इक्वल टू 0, स्क्वायर इक्वल टू 0 निकल गया, तो मतलब कि x प्लस 3 गुना x प्लस 3 इक्वल टू 0 निकला। उससे पहला जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसमें हमको निकल गया था वो x प्लस, एक्सक्यूज मी, उससे पहला वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसमें निकला था x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 निकला था। तो वहां पे हमने देखा कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। दो ही प्रॉब्लम सॉल्व किया अभी तक, राइट। दोनों में ध्यान देखिए कि आपने पहले उसको इस फॉर्म में ले आए और फिर आप उसको समथिंग इनटू समथिंग, यहाँ पे दोनों चीजें एक ही थी। पहले वाला इक्वेशन में क्या हुआ, ये स्क्वायर में निकला समथिंग इनटू समथिंग, तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड के रूप में ले आए। मतलब बेसिकली आपने आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, द्विघात समीकरण था, उसको आप लोग इस फैक्टर फॉर्म में ले आए कि भाई, या गुणनखंड के रूप में ले आए। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा अंत में यही गोल रहता है कि उसको हम इस रूप में ले आएंगे, समथिंग इंटू समथिंग, समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू 0, समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू 0। जब आप ये ले आते हैं
तो बोलते हैं कि भाई अच्छा समथिंग इनटू समथिंग, यानी कि a गुना b इक्वल टू 0, या तो a 0 या फिर b 0। यहाँ पे दोनों हमारा एक ही चीज है, तो इसलिए हमको एक ही सॉल्यूशन निकल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग और समझेंगे। सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको जो भी हिसाब किताब कर रहे हैं आप द्विघात समीकरण के साथ में, उसको आप लेके आते हैं लास्ट में समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू 0 के रूप में। ठीक है, ये हमारा गोल है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। वहां पे तक पहुंच गए तो हमारा काम फिर हो जाता है। चलिए अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन इस फॉर्म वाले के साथ में a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इस फॉर्मूला के साथ में बैठ। देखिए यहाँ पे क्या है, समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग माइनस ये इसके साथ इससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो देखिए ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 यानी कि 3 स्क्वायर। तो यहां तक ठीक है। ठीक है, हमने सेम इक्वेशन को इस रूप में लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे x का a स्क्वायर है, यानी कि a का वैल्यू जो है x के बराबर है, बोल सकते हैं हम लोग। a का वैल्यू x के बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये 3 जो है b का वैल्यू 3 मान सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 एक्स प्लस 3 स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ये 2ab है क्या, 2a और ये b, यानी कि ये हो गया आपको a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में आ गया। यानी कि देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हम बोल सकते हैं एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स है a और b है 3। ये पूरा इक्वेशन को हम लोग इसके साथ में इस फॉर्मूला के साथ में रिलेट करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपको, ये हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अभी तक हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया सबका सेम अप्रोच था कि हमने भाई देखा कि भाई स्टैंडर्ड फार्मूला जो हम 2-3 याद किए थे हम लोग, उसके साथ रिलेट कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला की तरफ देखे भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे माइनस है। ये हम लोग उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई a माइनस बी होल स्क्वायर है क्या ये। तो हमको दिखा कि भाई ये है ये हो गया आपका a माइनस बी होल स्क्वायर। देखा हमने कि भाई ये ठीक है, ये 9 जो है 3 स्क्वायर होता है। ये आपका तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6 जो है 2 इंटू 3 होता है, 2 इंटू बी हो गया इंटू a। तो हम लोगों ने देखा कि भाई ये a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ में फिट बैठ रहा है उस फॉर्मूला के साथ में। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा जब भी माइनस रहेगा वो a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ फिट बैठेगा ही बैठेगा। हम लोग पहले चेक कर रहे हैं कि भाई हो रहा है कि नहीं। तो हो रहा है, तो भाई यहाँ तक बात आ गई। यानी कि इससे हमको पता चला कि इसका वैल्यू 0 होगा तभी ये 0 होगा। 0 इंटू 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो इससे आपको पता चला कि x का वैल्यू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -3 से +3, x का वैल्यू होगा +3। तो यहाँ पे एक मिनट का ब्रेक लेते हैं और देखते हैं कि सबको समझ में आया कि नहीं आया। अंकित, अंशु, आदर्श नगर से सारे बच्चे आप लोग क्लियर है बेटा, ये क्या हुआ, ये हम लोगों ने क्या किया अभी तक। यस सर। तो इसका समरी ये है कि आपको जब भी इक्वेशन मिलता है तो आप पहले देखते हैं कि भाई ये आपको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण मिलता है तो आप देखते हैं कि पहले ये किस फॉर्म में है, इसको हम किस फॉर्म के साथ में रिलेट कर सकते हैं। क्या ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, और जब अगर a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है
तो फिर आपकी गाड़ी चल पड़ती है कि भाई चलो ठीक है। तो ये पहले हम लोग जो दो प्रॉब्लम सॉल्व किया हम लोगों ने वो था ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसके साथ में आगे बढ़े और हमको ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 निकल गया, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो उससे हमको ए का वैल्यू निकल गया, मतलब एक्स का वैल्यू निकल गया। ये वाला इक्वेशन था ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में था, तो ऐसे निकल गया। ठीक है, ले देखिए हर सिचुएशन में हम लोग लेकर के आते हैं उसको समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू 0, उस सिचुएशन में लेके आते हैं, वो आ गए तो आपको फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए मान लिया जाए ए माइनस बी होल स्क्वायर का एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे -10x है, यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर वैल्यू इतना होता है। देखते हैं ये देखिए ए स्क्वायर तो है एक्स स्क्वायर, -10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 एक्स, तो 2ab तो है। अब जो ये बी स्क्वायर है 25 जो है, ये बी स्क्वायर है क्या, 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 5 आपका बी है तो ये हो गया बी स्क्वायर, यानी कि ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है। यहाँ पे आपका ए है एक्स और बी है 5, इसका स्क्वायर है, यानी कि x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इससे आपको निकल गया x इक्वल टू, ये -5 इस पर जाएगा तो हो जाएगा x इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम लोग ने दो प्रॉब्लम सॉल्व किया ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला के साथ में, दो प्रॉब्लम सॉल्व किया ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला के साथ में। हर एक केस में ले दे करके हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पे समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू 0, उससे हमको निकल जाता है उसका वैल्यू फिर। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? सन्नाटा क्यों है भाई? No, sir. नो दिक्कत, ओके। अंशु कोई दिक्कत बेटा? No, sir. आदर्श नगर से बच्चे लोग, अनमोल, सोनिया, No, sir. नो दिक्कत, ओके, नो दिक्कत इज गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो एक लास्ट फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को थोड़ा सांस लेने की फुर्सत देंगे फिर। तो अभी हम लोग तीसरा फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मान लीजिए आपको कोई देते हैं सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0 को सॉल्व कीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 49 को बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 49 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि मैक्सिमम पावर टू द एक्स इज 2, तो द्विघात समीकरण है ये। 49 यानी कि 7 इंटू 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस दिख रहा होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7। अब देखिए फिर से वही हुआ, इस फॉर्मूला को यूज करके क्या किया हमने, लास्ट में हम ले आए इस रूप में ये समथिंग इंटू समथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया या तो x प्लस 7 इक्वल टू 0 है या फिर x माइनस 7 इक्वल टू 0 है। ठीक है, दो ही सिचुएशन है यहाँ पे। तो अगर ये 0 है यानी x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो इससे आपको निकल गया x का वैल्यू हो जाएगा -7, क्योंकि ये इस पार जाएगा तो प्लस से हो जाएगा माइनस।
अगर ये 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 7, यानी कि -7 इस पार जाएगा तो हो जाएगा -2 प्लस। तो आपको x का 2 वैल्यू निकला, -7 या फिर +7। तो दो चीजें यहाँ पे समझने की है। एक तो है कि आप जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपका मेन पर्पस होता है, उद्देश्य होता है कि आप इस फॉर्म में ले आए, समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म में। जब ले आए तो उससे आपको या तो ये 0 है या ये 0 है। पहले के जो 4 प्रॉब्लम ने किए थे उसमें था कि दोनों का वैल्यू सेम ही था, a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में आया या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में आया, तो ये और ये सेम ही था। यहाँ पे अलग अलग है तो अलग अलग आंसर निकला। तो यहाँ पे दूसरा टेक अवे क्या है कि आप अगर किसी द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 मिल सकता है। x का मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा 2। पिछले 4 प्रॉब्लम में हमको एक ही वैल्यू मिल रहा था, यहाँ पे 2 मिला, तो मैक्सिमम 2 मिल सकता है। मतलब 3 संभावना है, या तो आपको 2 सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर एक सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने 2 सिचुएशन देखा जहाँ पे हमको एक सॉल्यूशन मिल रहा था x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण सॉल्व करके, या फिर अभी हमको 2 सॉल्यूशन मिला, x का वैल्यू +7 और x का वैल्यू -7। तो ध्यान रखिएगा कि कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको अप टू 2 सॉल्यूशन मिल सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? जवाब नहीं आया कुछ मेरे को। तो चलिए ठीक है, अभी जो है एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग को अगर किसी को कुछ छूट गया होगा या नहीं फॉलो किए होंगे तो क्लियर हो जाएगा। मान लिया जाए कि आपको मिलता है सॉल्व करने के लिए x² माइनस 16 इक्वल टू 0। दो ही है तो इसको x² माइनस 16 यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, a² माइनस b² x² माइनस 4² यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0। देखिए a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, x² माइनस 4² इक्वल टू x प्लस 4 इंटू x माइनस 4। सेम देखिए, हम लोग ये फॉर्मूला जो है ना, इसको हम सिर्फ रिलेट करने के काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे x है आपका a, 4 है आपका b, तो हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यानी कि दो संभावना है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, यानी कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, या x माइनस सॉरी x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। जब x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, यानी कि x इक्वल टू ये इस पार से उस पार जाएगा तो हो जाएगा -4। जब ये वाला 0 है तो x विल बी इक्वल टू 4, ये -4 इस पर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम काम हुआ, जो भी करना था करने के बाद हम उसको लेके आते हैं समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म में। आ गया तो यानी कि ये 0 है या फिर ये 0 है, तभी 0 होगा टोटल वैल्यू, है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। मतलब जो 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a² माइनस b², उसके साथ में रिलेट करके हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया। ध्यान दे रखिएगा कि ये सब फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, हम लोग अगर याद रहेगा फॉर्मूला तो आप रिलेट कर पाते हैं कि भाई चलिए, आपको अगर मान लिया जाए x² प्लस 4x प्लस 16 सॉल्व करने बोल रहे हैं तो आप यू विल नॉट कंपेयर दैट विद a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि अगर सब कुछ प्लस में है तो a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में हो सकता है, तभी आप स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। अगर एक माइनस है कुछ भी तो आप देखते हैं अच्छा a माइनस बी होल स्क्वायर है क्या, कंपेयर करते हैं तभी उसके बाद उसको आप सॉल्व करने जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सब जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद 2-4 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज जो रहता है चैप्टर में, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे ये पकड़ में आता जाएगा और ये फिर आसान होता जाएगा। मतलब आप लोग के एज में जब हम थे तो मेरे को याद है कि
काफी रगड़ने के बाद में सब चीज क्लियर हुआ था। मतलब बहुत सारा पेज बर्बाद किए थे, 2-4 कॉपी खराब किए थे, उसके बाद जाकर के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, जैसे कि अभी मेरे साथ है ना। तो मैथ को वही प्रैक्टिस कीजिए जो आज जो हम लोगों ने सीखा। इसको इस पे थोड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो तो वीडियो को फिर से देखिए, और उसके बाद भी दिक्कत है तो बताइए मुझे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ में रिलेट करके कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देखा। अगले क्लास में हम लोग फिर से वापस कुछ और 2 मेथड है उसको यूज करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर मिलेंगे। उसके बाद फिर आगे के चैप्टर में जाएंगे, है ना। अभी तक में क्लियर है या नहीं, जो भी हम लोगों ने जो भी किया अभी तक, या कुछ कंफ्यूजन रह गया? नहीं है तो बाकी कंफ्यूजन जो है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने से मिलेगा, है ना। क्योंकि बाकी जो कंफ्यूजन है या डाउट है वो सब आप लोग का खत्म होगा व्हेन यू सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स, है ना। तो हम लोग अपनी मैथ की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, एंड वी टेक अ ब्रेक फॉर 5-6 मिनट, और उसके बाद हम लोग इंग्लिश की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो चलिए आप लोग भी थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, पानी वानी पी के फ्रेश हो जाइए।